हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकल आपके अपने परिवार फ्यूचर विद विकल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम आज हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर हिंदी साहित्य के बारे में बताइए, तो उसके लिए स्पेशल हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य की जो रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जी की गई है। इनकी रचना है चिंतामणि। हिंदी साहित्य का समय विभाजन। देखिए, कब से कब तक चला, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो हिंदी साहित्य के कवियों के नाम, उनकी रचनाएं, उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य कब से कब तक चला। तो हिंदी साहित्य की शुरुआत 1000 ईस्वी से 1350 तक आदिकाल, जिसका उपनाम है वीरगाथा काल। इसमें वीरों की गाथा का गुणगान करते थे। जो भी थे वो वीरों के सामने ही बोला करते थे। उसके बाद 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक पूर्व मध्य काल चला, जिसे स्वर्ण युग यानी भक्ति काल के नाम से जानते हैं। ये 300 साल तक रहा। उसके बाद 1650 ईस्वी से 200 साल तक यानी 1850 ईस्वी तक उत्तर मध्य काल चला, जिसे रीतिकाल कहते थे। अब भक्ति काल के बाद जो भी कवि थे वो रीतिकाल में राजाओं के यहाँ पर राजकवि बन गए। जो बोलना है वो राजा के दरबार में ही बोला करते थे। 1850 से ईस्वी अब तक यानी 1850 से 2021 तक जो काल चला वो था आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहते थे। इस युग के रचयिता थे भारतेंदु युग, जिसे बोला करते थे भारतेंदु युग, जो 6 भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद देखिए, भारतेंदु युग के आदिकाल यानी वीरगाथा काल के प्रमुख कवि एवं उनकी कृति। देखिए, वीडियो लंबी जा सकती है, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को पूरी तरह देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। देखिए, आदिकाल के कवि एवं उनकी कृति। तो आदिकाल के कवि अमीर खुसरो, जिनकी प्रथम कृति है नजर ए हिंद, यानी ये इन्हें तोता ए हिंद के नाम से भी जानते थे। यानी ये पहले कवि थे जिन्हें तोता ए हिंद बोला जाता था। इनकी खड़ी बोली के ये पहले कवि हैं। दूसरे कवि देखो चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई देखो, चंद्रमा के समान पृथ्वीराज रासो इनके पहला महाकाव्य है। ये आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। किस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे? आदिकाल के। उसके बाद इनकी कविता है दूसरी, यानी दूसरे कवि हैं तीसरे नंबर के विद्यापति, जो मैथिली के कोकिल बोले जाते हैं। इनकी एक भाषा है मैथिली, उसकी कोकिल यानी उसके अच्छे प्रवक्ता बोले जाते हैं। इनकी प्रमुख कृति है पद्मावली। कौन सी है? पद्मावली। उसके बाद आते हैं जागनिक। जागनिक इनकी कृति है परमाल रासो। उसके बाद नरपति नालह, जो बीसल देव रासो एक प्रेम कथा है। इनकी एक कथा है बीसल देव रासो, ये आदि कवि थे। उसके बाद चलते हैं अब तीसरे टॉपिक की तरफ। अब आते हैं भाई भक्ति काल। भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियाँ। भक्ति काल में देखो कवि सूरदास, जिनका जन्म रुनकता में हुआ था। ये एक वात्सल्य रस के जनक थे। इनकी प्रमुख कृति हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। देखो सूरदास, सूर के उस पर रखा गया सूर सारावली, जो सूरदास जी ने प्रमुख रचना की थी जिसकी। उसके बाद आते हैं जी तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म देखो कासगंज में हुआ था, कासगंज में। इनकी प्रमुख कृति हैं दोहावली। ये दोहा और कविता किया करते थे, तो उसके नाम पर इनकी कृति रखी दोहावली, कवितावली, गीतावली। और ये श्री कृष्ण के तो परम भक्त थे, इसलिए इनकी कवि श्री कृष्ण गीतावली थी। और ये रामचरितमानस की इन्होंने रचना की, जो कि अवधी भाषा में की थी। तो ये एक महाकाव्य भी है रामचरितमानस। रामलला नेचू, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा। भाई राम के भक्त थे हनुमान जी, तो उसके बारे में भी ये हनुमान चालीसा लिखा गया। तो पार्वती मंगल और जानकी मंगल इनकी कृति थी।
उसके बाद हमारे कबीरदास जी थे, जो कि बड़ी प्रभु की बड़ी भक्ति किया करते थे। तो इन्होंने भी अपनी कृति लिखी। इनका जन्म देखो वाराणसी में हुआ था। इनकी कृति बीजक, शब्द, रमेनी, साखी ग्रंथ, अनुराग आदि रचनावली इनकी कृतियाँ थीं। अब उसके बाद आते हैं रसखान जी। भक्ति काल ही चल रहा है अभी। और उसके बाद रसखान जी, जिनका जन्म अमरोहा में हुआ था। ये एक भक्ति काल के कवि थे। इनकी कृति है प्रेम वाटिका। उसके बाद आते हैं रहीम दास जी। रहीम ने अपनी रहीम दोहावली, रहीम सोरठा, वरवे नायका। उसके बाद मीराबाई जी, जो कि श्री कृष्ण की अत्यंत प्रेम भक्त थीं। उन्होंने राम गोविंद, नरसी जी का मायरा आदि कविताएं लिखी। उसके बाद आते हैं संत रैदास, जिनका जन्म काशी में हुआ था। काशी अपने यूपी में ही हुआ था। मीराबाई के गुरु थे संत रैदास, मीराबाई के गुरु थे। इनकी कोई खास रचना नहीं है, लेकिन इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म भी यूपी के रायबरेली में हुआ था। सूफी परंपरा के ये कवि थे। सूफी परंपरा के कवि थे। अरे, इन्होंने एक कविता लिखी थी पद्मावत, वो एक महाकाव्य भी था। इनका जो कविता थी पद्मावत, वो एक महाकाव्य भी था। और उसके बाद चलते हैं रीतकाल की रचना। रीतकाल के प्रमुख कवि और एवं उनकी रचनाएं। तो ये श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। अलंकारों का अधिक प्रयोग भी किया है। इसमें दो दोहों को भी किया गया है। इनके कवि थे केशवदास। प्रमुख रचना है रामचंद्र का छंदमाला। उसके बाद आते हैं बिहारी लाल जी। बिहारी लाल एक महाकवि थे। इनकी रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। 719 दोहे हैं। एकमात्र एक ऐसी कृति है बिहारी सतसई। ये बिहारी सतसई जिनका गागर में सागर के कवि, श्रृंगार रस के कवि, राजा जयसिंह के दरबारी कवि, ब्रजभाषा के भी कवि थे। उसके बाद देखो घनानंद जी हुए। अभी ये रीति काल ही चल रहा है, जो कि राजाओं के दरबार में, जो भक्ति काल के कवि थे, जो राजाओं के दरबार में रीति काल में राजाओं ने रखे थे। जैसे घनानंद, इन्होंने लिखी थी ब्रह लीला, कृष्णकांड, सजान सागर। उसके बाद पद्माकर की भी कोई खास कविता नहीं है। महाकवि भूषण, ये भूषण जो महाकवि थे, इनका जन्म कानपुर में हुआ था। इनकी कृति है शिवा वामनी, जो कि एक वीर रस के कवि हैं। जैसे भिखारी दास भी हुए हैं। उसके बाद सेनापति, ये भी कवि हुए हैं। अब उसके बाद देखो, ये तो आधुनिक काल को मैं अगले चैप्टर में कराऊंगा। तो उसके बाद देखते हैं। अभी इसके 2 पार्ट बनाएंगे हम। तो उसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए चलो अभ्यास कर लेते हैं अपने लिए। देखिए, जो मैंने अभी कराए हैं, उसके बाद ये अभ्यास प्रश्न है। चलो इनके बारे में देखते हैं। मीरा के गुरु, देखिए ये मीरा के गुरु संत रैदास। कौन है मीरा के गुरु? रैदास। अब उसके बाद मीराबाई किस काल की कवि थी? मीराबाई भक्ति काल की कवि थी। किस काल की कवि थी? भक्ति काल की। घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद रीति काल के कवि थे। अभी लिखाया था, उसमें बताया था मैंने कि भक्ति काल के कवि श्री घनानंद जी थे। और रमेनी रचना अभी उसमें मैंने कराया था, कबीरदास जी की है रमेनी रचना। साहित्य लहरी को तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने कठिन सा इसीलिए दिया है, क्योंकि सूर सारावली को लिखता तो आप पहचान भी जाते, लेकिन साहित्य लहरी थोड़ा समझ पाए, तो इसलिए साहित्य लहरी सूरदास जी की कविता है। वरवे नायका, और ये तो मैंने उसमें बताया था, ये भक्ति काल के कवि है ना, रहीम दास जी, तो उनकी कविता है वरवे नायका। अब देखो आगे, रीतकाल का समय विभाजन 1650 से 1850, यानी 2 साल तक चला था। ये 200 साल तक चला था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, अभी देखो मैंने लिखवाया था, उसमें बताया था कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को ही कहा जाता है।
रीतिकाल का स्वर्ण युग भक्ति काल को ही कहा जाता है। हिंदी साहित्य का समय विभाजन किसने किया? हिंदी साहित्य का जिसके बारे में जिन्होंने युगों का निर्माण किया वही थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी रचना थी चिंतामणि। अब उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की कौन सी कविता, किसकी कविता थी पृथ्वीराज रासो? तो ये है चंद्रवरदाई। किसकी? चंद्रवरदाई। आदिकाल के कवि, आदिकाल के श्रेष्ठ कवि कौन थे? तो आदिकाल के श्रेष्ठ कवि अभी अभी जो पहले क्वेश्चन था वही थे चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई थे आदिकाल के। अब उसके बाद आते हैं रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि श्री बिहारी लाल जी हैं। अभी अभी मैंने उसमें बताया भी था भक्ति काल के और रीतिकाल में, तो वो उनकी कविता थी बिहारी सतसई। अब महाकवि बिहारी किस रस के कवि हैं? तो महाकवि वो श्रृंगार रस के भी हैं, तो उनका रस आ गया श्रृंगार रस। उसके बाद वीरगाथा काल किस काल को कहा जाता है? तो वीरगाथा काल आदिकाल को, उसमें वीरों की गाथा गाया करते थे। चलो ठीक है, उसके बाद अब हम नई वीडियो में मिलते हैं आपको। उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।